Hello everyone, welcome to the channel Gyan Space. Today we are going to start our new chapter Seed Germination and Dispersal. यह क्लास 5th का चैप्टर है 2 सीड जर्मिनेशन एंड द डिस्पर्सल. पहले भी इनका मतलब समझेंगे. सीड जर्मिनेशन, जर्म मतलब होता है उगना, कि जो हमारा बीज है वो कैसे उगता है और वो एक न्यू प्लांट में कैसे चेंज होता है. एंड डिस्पर्सल मतलब सीड का डिस्पर्स होना. डिस्पर्स मतलब होता है फैलना. जैसे कि जंगलों में आपने देखा होगा कि पेड़ अपने आप उग जाते हैं, तो वो कैसे उग जाते हैं, कोई उनको वहाँ पर जाकर उगाता नहीं है. तो मीन्स जो सीड है वो अपने आप कैसे फैलते हैं, कैसे स्प्रेड होते हैं ताकि न्यू प्लांट्स उग सके. वी हैव लर्न, हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जिसमें हमें बताया था कि रूट, स्टेम और लीव से प्लांट कैसे उगते हैं. और सीड के अलावा अगर प्लांट के किसी भी पार्ट से पेड़ उगता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब हम सीखेंगे सीड की हेल्प से प्लांट कैसे उगते हैं. फर्स्ट होता है हमारा सीड. सीड हमारा जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है फूड का. कई पेड़ों के सीड है, हम उनको खाते भी हैं. ऑल द ग्रेन्स वी ईट आर द सीड. जितने भी हम ग्रेन मतलब अनाज खाते हैं, दाने खाते हैं, वो सब सीड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चावल, गेहूँ, चना, ये राजमा, ये सारे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. कोरिएंडर, मस्टर्ड, क्यूमिन, ये भी सीड होते हैं. सीड डिफरेंट टाइप और शेप्स के होते हैं. सम सीड्स लाइक कैस्टर, धतूरा, मैंगो, ये जो सीड होते हैं जैसे कि मैंगो के, धतूरा के, इनके जो सीड्स होते हैं वो कुछ साइज में बड़े होते हैं. वाइल द सीड ऑफ मस्टर्ड, कार्डमम, क्यूमिन आर वेरी स्मॉल इन साइज. कार्डमम होती है इलायची, क्यूमिन जीरा, और इनके जो सीड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. हाउ मैनी ऑफ दीज कैन यू आइडेंटिफाई, आप इनमें से किस किस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड. एक स्ट्रक्चर क्या होता है सीड का. देखिए, जब भी हम किसी सीड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं. इन 2 पार्ट्स में ये जो रेडिकल और प्लूमूल 2 हमारे पार्ट्स होते हैं जब ये ग्रो करते हैं. जो हमारा प्लूमूल होता है वो प्लांट बनाता है, जो हमारा प्लूमूल होगा वो प्लांट बनाएगा, और जो रेडिकल है रूट बनाएगा. ये इसका मिनोमिक्स है, मीन्स ट्रिक्स है इसको लर्न करने की. और जो हमारी सीड की होती है उसकी सबसे पहले होती है हमारी सीड कोट. सीड कोट मतलब बाहर का, कोट मतलब होता है कवरिंग. बाहर की कवरिंग को बोलते हैं हम सीड कोट. सीड आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द सीड कोट. ये प्रोटेक्ट करता है सीड को फ्रॉम द फिजिकल डैमेज, कि वो फिजिकल डैमेज मतलब टूटे नहीं, इन सब चीज़ों से बचाती है. सूखे नहीं, ड्राई आउट नहीं हो, टेम्परेचर से, पानी की किसके डैमेज से बचाती है जो सीड कोट होती है. दैट इज द हीलम. नेक्स्ट वन इज द हीलम. द सीड कोट हैज द टाइनी ओपनिंग. यहाँ पर ये पार्ट्स होता है सीड के अंदर एक छोटा सा बिल्कुल सा छेद होता है जिसको बोलते हैं हीलम. और ये क्या काम करता है, ये होता है पानी को एब्जॉर्ब करना जर्मिनेशन के लिए. नेक्स्ट होता है कोटिलिडन्स. कोटिलिडन्स होते हैं कि सीड की कितने पार्ट हैं, मतलब कि उसको हम कितने साइड से, मतलब जब हम तोड़ते हैं तो उसमें से कितने पार्ट निकलते हैं. सिमिलर, इफ यू रिमूव द सीड कोट, हमें एक इट रिवील मतलब है दिखाई देगा हमें एक फ्लैशी पार्ट. फ्लैशी मतलब होता है जो हम खा सकते हैं ऑफ द सीड. दीज फ्लैशी पार्ट ऑफ सीड आर कॉल्ड द कोटिलिडन्स. इनको कोटिलिडन्स कहते हैं. और जो ये कोटिलिडन्स होते हैं इन्हीं में हमारा जो एम्ब्रियो होता है उसके लिए खाना स्टोर होता है ताकि वो एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर सके. नेक्स्ट इज द एम्ब्रियो. इफ द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, जो एम्ब्रियो होता है वो एक, उसको कहते हैं बेबी प्लांट. एम्ब्रियो क्या होता है, वो एक बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर. वही बेबी प्लांट ग्रो होकर एक प्लांट को बनाता है. द एम्ब्रियो और द बेबी प्लांट यूज इट्स फूड टिल इट ग्रो इट्स ओन रूट एंड लीव्स. और जो एम्ब्रियो होता है वो खाना लेता है कोटिलिडन से जब तक कि वो अपने खुद के रूट और लीव्स को ग्रो नहीं कर लेता. आफ्टर द फूड फ्रॉम द कोटिलिडन इज यूज्ड, जब कोटिलिडन्स का जो सारा खाना है एम्ब्रियो यूज कर लेगा तो जो उसकी यंग प्लांट कंटिन्यू मेकिंग इट्स ओन फूड, और वो अपना खाना खुद बनाना स्टार्ट कर देता है ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस. द एम्ब्रियो क्लोज इन द सीड. जो एम्ब्रियो एनक्लोज होता है, बंद होता है सीड के अंदर, उसके अंदर 2 मेन पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल्स. प्लूम्यूल से बनता है, पी से बनेगा प्लांट मतलब शूट, और आर से बनेगा रूट, रेडिकल से रूट बन जाती है. ऑन जर्मिनेशन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन होने पर जो वो बेबी प्लांट है वो एक पेड़ में चेंज हो जाता है. टाइप ऑफ सीड, 2 टाइप के सीड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ द कोटिलिडन्स. कितने कोटिलिडन्स होंगे उस पे हमारे 2 टाइप के सीड्स होते हैं. मोनोकोटिलिडन्स, मोनो मीन्स होता है 1, डाई मतलब 2, मोनोकोटिलिडन्स मतलब जिसमें कि एक कोटिलिडन होता है उसको बोलते हैं मोनोकोटिलिडन सीड.
डाई मतलब दो, जिसमें दो कोटिलिडन्स होते हैं उसको बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स। मोनिकोटिलिडन सीड्स होते हैं, सम सीड्स हैव ओनली वन सीड लीफ, जिसमें एक ही सीड की लीफ होती है, उसको बोलते हैं मोनिकोटिलिडन्स। जैसे कि वीट, बाजरा, मेज, राइस, ये सब होते हैं हमारे मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स होते हैं, सम सीड्स हैव टू सीड लीव्स, जिसमें कि दो सीड लीव्स होती हैं, हैविंग टू सीड्स लीव्स आर कॉल्ड द डाइकोटिलिडन्स। जैसे कि मैंगो है, ग्रैम है, पी है, हम इनको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है उगना। जैसे कि हमने कोई भी बीज हमने जमीन में डाला, कुछ दिनों बाद उसमें से एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल आता है और धीरे धीरे करके ग्रो करने लग जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। प्लांट प्रोड्यूस, बहुत सारे सीड्स प्लांट प्रोड्यूस करता है, लेकिन सारे के सीड्स ग्रो नहीं होते। कुछ सीड्स को बर्ड्स खा लेते हैं, कुछ को एनिमल्स खा लेते हैं, और कुछ क्रश हो जाते हैं, कुछ टूट फूट जाते हैं। जैसे कि कोई वहाँ पर चलता है तो उसके पैरों से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ सीड ही है जो सर्वाइव कर पाते हैं और वो उग पाते हैं, एक न्यू प्लांट में ग्रो हो सकते हैं। तो जिस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल मतलब अनुकूल, जो कंडीशन उसे चाहिए उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। अगर उसको वो मिल जाती है तो एक प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है? सबसे पहले पानी, कि हमारा जो सीड होता है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, उसको पानी एक लिमिटेड अमाउंट में मिलना चाहिए, जितना कि उसको रिक्वायर्ड है एम्ब्रियो को ग्रो होने में। सेकंड होता है एयर उसको चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए चाहिए, ठीक है। द सीड नीड्स एनर्जी चाहिए जर्मिनेशन के लिए, एयर प्रोवाइड करती है उसे ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी। वार्मथ मतलब होता है गर्माहट। जैसे कि बेबी होता है, जब तक बेबी को थोड़ी सी गर्माहट नहीं मिलती वो सोता नहीं है, छोटे बेबी को। उसी तरह से जब सीड को थोड़ी सी गर्माहट नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो एक सीड को ग्रो होने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होती है, और ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ज़्यादा लो टेम्परेचर एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर सकता है। द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड, एक एम्ब्रियो है वो एक सीड के अंदर रेस्ट कर सकता है, उसको प्रॉपर लाइट वगैरह, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो भी बहुत कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर सकता है। द सीड स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन इट्स गेट्स इट्स और द राइट कंडीशन, जब उसको सारी राइट कंडीशन मिल जाती है तो वो ग्रो कर जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। कभी कभी कैसा होता है कि कुछ सीड्स होते हैं उनको पूरी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही है, उनको जो कंडीशंस चाहिए वो सब कुछ उनको मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, उस कंडीशन को बोलते हैं सीड डोरमेंसी। डोरमेंट मतलब होता है सोया हुआ, कि वो सीड अभी भी सोया हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि वो सीड कभी ग्रो नहीं करेगा। जब उसका डोरमेंट पीरियड, मतलब कि वो उसका डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप ग्रो कर जाएगा। इन द सर्टेन कंडीशन सीड मे नॉट जर्मिनेट इवन आफ्टर गेटिंग प्रॉपर वाटर एंड द वार्मथ, सारी कंडीशन मिलने के बाद भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। द रीजन फॉर दिस इज दैट सम सीड्स नीड टू स्लीप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स कि कुछ सीड को थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत होती है जब वो एम्ब्रियो पीरियड में होते हैं। व्हेन द सीड स्लीप्स, जब बीज सोता है तो उसको कहते हैं हम सीड डोरमेंसी। सच सीड जर्मिनेट आफ्टर देयर डोरमेंसी पीरियड इज ओवर, जब उनका डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं, वो ग्रो करने लग जाता है, तो ऐसे सीड को बोलते हैं आलसी जीव, जो सोया हुआ है, जिसका अभी उगने का मन नहीं है, थोड़े दिन बाद उग जाएगा वो। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है? जब भी किसी सीड को एडिक्वेट वाटर, एयर, वार्मथ मिलेगी तो वो उसके जो अंदर है रेडिकल और प्लूम्यूल के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट बन जाएगा उसकी हेल्प से। जर्मिनेशन व्हेन द सीड रिसीव एडिक्वेट वाटर इट स्वेल्स, और वे स्वेल हो जाता है, दिस लीडिंग द बस्टिंग ऑफ सीड कोट, जिससे कि जो सीड कोट है वो बस्ट हो जाती है, बस्ट मतलब फट जाती है, एंड गिव राइज अ न्यू बेबी प्लांट, एक बेबी प्लांट बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीडलिंग। इनसाइड द सीड है जो एम्ब्रियो ग्रो करता है और अपना खाना लेता है वो कोटिलिडन्स। द बेबी प्लांट है, पहले डेवलप होता है, इट्स रूट फ्रॉम द रेडिकल से रूट बनती है, एंड विच ग्रो इन डाउन इनसाइड द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर चला जाता है। द प्लूमूल गिव राइज टू द शूट, प्लूमूल से शूट बनेगी, विच ग्रो अपवर्ड टूवर्ड द सनलाइट। तो सबसे पहले हमारी क्या निकलती है? हमारी रेडिकल और प्लूमूल बनते हैं, रेडिकल से रूट बनती है और प्लूमूल से ऊपर न्यू प्लांट निकलता है।
जैसे कि प्लांट, बेबी प्लांट ग्रो होने लगता है, इसमें एक छोटी छोटी ग्रीन लीव से निकलने लग जाती है सीड के अंदर। द ग्रोइंग हुक शेप्ड शूट स्ट्रेटन, और वो जो हुक शेप जो लीव्स होती है वो सीधी होके और पुशिस कोटलेडन अबव द ग्राउंड, और वो जो कोटलेडन से उसको ऊपर धकेल देता है। ग्रेजुअली द शूट एलोंगेटेड, और धीरे धीरे शूट एलोंगेटेड मतलब आगे बढ़ जाती है बिल्कुल सीधे होके, और एक क्या बना देती है, स्टेम बना देती है। इस तरह से एक प्लांट ग्रो करता है। नाउ इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल क्या होता है? डिस्पर्स मतलब होता है फैलना। सीड कैसे फैलते हैं, जंगल कैसे उगता है, हमने तो जाकर वहां पर पेड़ों को नहीं लगाया, वो अपने आप उगते हैं। तो जो सीड डिस्पर्स मतलब होता है फैलना। जो हमारे सीड होते हैं डिस्पर्स होते हैं वो बहुत तरीकों से होते हैं, जैसे कि एनिमल्स की वजह से भी हो सकते हैं। कोई भी एनिमल है वो झाड़ियों में हाइड हो गया, बाद में दूसरे प्लेस पे चला गया तो उसकी बॉडी पे वो स्टिक हो जाते हैं सीड्स, और दूसरी प्लेस पर वो गिर जाते हैं और वहां पर गिर जाता है। हवा के द्वारा हवा चली, बीज दूर जाकर गिर गया पानी के थ्रू। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। एक्सप्लोजन मतलब होता है जब कोई फ्रूट पक जाता है, ज़्यादा पकने के बाद वो फ्रूट फट जाता है, और फटने से उसके सीड्स हैं आसपास के प्लेसेस पे गिर जाते हैं, और वहाँ पर नया सीड उग जाता है और न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। तो डिस्पर्सल मतलब होता है सीड का फैलना। और डिस्पर्सल के लिए 4 चीज़ें क्या क्या चाहिए? विंड, वाटर, एनिमल एंड द एक्सप्लोजन्स, एंड दीज आर कॉल्ड द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। एजेंट मतलब एजेंट होता है जिसकी हेल्प से कोई काम होता है। तो एजेंट्स क्या हो गए? डिस्पर्सल के एजेंट हो गए विंड, वाटर, एनिमल एंड द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। डिस्पर्सल बाय द विंड। अब हवा चली और जो सीड्स है दूसरे प्लेस में चले गए, तो हवा किन सीड्स को उड़ा पाएगा? जो कि वेट में कम होते हैं। Some seeds are carried to a new place by the wind. These seeds are very light, like seed of orchid, and almost as fine as the dust. और इतने छोटे होते हैं जैसे कि डस्ट की तरह, इतने हल्के होते हैं, तभी तो हवा उनको उड़ाकर दूसरी जगह पर ले जाएगी। Many seeds like that of dandelion. Dandelion के जैसे कि ये हेयर्स होते हैं, ये छोटे छोटे, ये हवा आने से वो उड़ जाते हैं और दूसरी प्लेस पर पहुंच जाते हैं। Hairy growth which act as the parachutes carry the seeds far away. The wind, the fruit of the squamous has wing shade. ओके, तो हमारे जो हवा है उससे हमारी जो सीड्स है वो डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्सल बाय द वाटर। पानी के थ्रू भी हमारे हो जाते हैं। मान लो कोई प्लांट है, उसके आसपास नदी बह रही है, हवा चली, पानी में सीड गया और वो डिस्पर्स हो गया। द मैटर वर्क्स फॉर सीड विच कैन फ्लोट इन द वाटर। और ये कौन कौन से सीड्स को डिस्पर्स कर सकते हैं? जो पानी में तैरते हैं। द सीड्स एंड द फ्रूट्स ऑफ द सम प्लांट ग्रो इन द वाटर एंड नियर द इट एंड इज डिस्पर्स बाय द वाटर। जो पानी के पास उगते हैं और जो पानी में उगते हैं वो डिस्पर्स होते हैं वाटर के द्वारा। डिस्पर्स बाय एनिमल्स, जिस लाइक अभी आपको बताया था, कुछ जूसी फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि गिलहरी वगैरह होती है, उसने थोड़ा सा खाया और फेंक दिया। थोड़ा जैसे मंकीज होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फेंक दिया। तो जो एनिमल्स होते हैं, गिलहरी हो गई, बर्ड्स हो गए, ये क्या करते हैं? डिस्पर्स करते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको कि एनिमल्स खाते हैं और उनके जो सीड्स होते हैं ईटेबल नहीं होते, तो फ्रूट को तो खा लेते हैं लेकिन जो सीड है उनको इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वो प्लांट ग्रो हो जाते हैं। वी थ्रो अवे द सीड्स विच आर नॉट ईटेबल। जो खाने होंगे नहीं उनको फेंक देते हैं। सम सीड्स आर ईटन बाय द एनिमल्स एंड द फ्रूट्स। इन दिस केस ओनली द जूसी फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट इज डाइजेस्टेड इनसाइड द एनिमल बॉडीज। और वो उनके एनिमल्स खा लेते हैं तो उनकी बॉडी में वो फ्रूट जो फ्लैशी पार्ट है वही डाइजेस्ट हो जाता है। द स्टोन्स एंड द पिप्स आर एक्सक्रीटेड अनहार्म्ड एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और कुछ जानवर होते हैं सीड्स को भी खा लेते हैं, तो वो क्या होता है? उनके पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, और जब वो एक्सक्रीट करते हैं तो वो विदाउट उसको नुकसान पहुंचाए एक न्यू प्लांट उनके में से ग्रो हो जाता है। दिस कैन टेक प्लेस फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। एक होता है पेरेंट प्लांट होता है। पेरेंट प्लांट मतलब वो प्लांट जहाँ से सीड आया उसको बोलते हैं पेरेंट प्लांट, ठीक है। और बेबी प्लांट होगा कि जिस सीड से नया प्लांट बना उसको बोलते हैं बेबी प्लांट। अब कुछ जैसे कि ब्लैकबेरी, चेरीज, एप्पल है, इनके सीड्स इसी तरह से एनिमल से डिस्पर्स होते हैं। बर्ड्स ऑल्सो हेल्प्स टू। जो बर्ड्स है वो भी हेल्प करते हैं डिस्पर्स करने में, जैसे कि उन्होंने फ्रूट गिरा दिया, पेड़ों पे बैठे हैं, उन्होंने फ्रूट्स खाए वो गिरा दिए। सम फ्रूट्स लाइक दैट द बल्बोक प्लांट एंड द धतूरा हैव सीड्स विद द हुक लाइक स्ट्रक्चर। दीज कैच ऑन द फर ऑफ द एनिमल्स। और कुछ सीड्स होते हैं जो उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना। मतलब जब कोई फ्रूट
पक कर पूरा फट जाता है तो उसके अंदर के सीड है वो पूरे फैल जाते हैं एरिया में, उसको बोलते हैं डिस्पर्सल बाय द एक्सप्लोजन। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। सीड दैट वी ईट, वो सीड जो हम खाते हैं, पीनट हो गए, पल्सिस हो गए, मोनोकोटिनियस सीड हो गए, वीट और बाजरा, डाइकोट हो गए, मैंगो हो गया, ग्राम हो गया, एंटीबायोटिक एजेंट फॉर द एबायोटिक एजेंट फॉर द डिस्पर्सल, विंड हो गए, वाटर हो गए, सीड इन विच डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय द एनिमल्स इज अ ब्लैकबेरी एंड द चेरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सीड लीव्स आर नोन एज द कोटिलिडन्स। What are the conditions for the seed to grow? Right amount of air, warmth and right amount of water. All of these will be answer. Which of the following help in seed from the external damage? External damage से उनको कौन बचाता है seed को? Seed coat. Radicle of embryo develops into root. Skymod seeds have these special parts to help them to disperse air through wing-like structure होती है इनमें. These are the fill in the blanks. The seed has a baby plant inside it. It is the embryo. The outer covering of seed is called the seed coat. The air provide oxygen provide करती है seed germination के लिए. The lotus fruit had the spongy part होता है जो कि उसको float करने में help करता है. So dandelion के जो seed होते हैं वो hairy होते हैं जो कि पैराशूट की तरह काम करते हैं. True and false है. The process by which a plant grows the seed is called pollination. No, it's false. इसको germination बोलते हैं. Cotyledons product the embryo and store food in it. It's true. Monocot had 2 seeds. इट्स रॉन्ग. मोनो मतलब 1 होता है तो ये गलत है. द फ्रूट ऑफ लेडी फिंगर बस्ट. यस, जो हमारी लेडी फिंगर होती है, भिंडी होती है, वो पकने पे फट जाती है तो सीड डिस्पर्स होता है. राइट है. द सीड्स ऑफ जूसी फ्रूट्स आर ऑफन डिस्पर्स बाय द एनिमल्स. ये ट्रू है. जूसी फ्रूट्स है वो एनिमल्स है. फ्रूट खा लेते हैं, सीड उनका छोड़ देते हैं, या तो उनको खा लेते हैं तो उनके स्टूल में जो उनका एक्सक्रीट है उसमें निकल जाते हैं और वो ग्रो कर जाते हैं. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. इफ यू वांट द question answer of this chapter, you can comment.